बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सीख रहे हैं क्लास 4 मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 टाइम के एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कलर द करेक्ट टाइम। तो दुरुस्त टाइम के ऊपर आपने कलर कर देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो तरह के टाइम उन्होंने दिया हुआ है। एक के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है AM और दूसरा लिखा हुआ है PM, जबकि ये टाइम जो है वो फिक्स 6 ओ क्लॉक दिया हुआ है, ये भी और ये भी। तो AM का क्या मतलब होते हैं, PM का क्या मतलब होते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे सवाल को देख के इसको कलर कर देनी है। ठीक, तो AM का मतलब होते हैं एंटी मेरिडियम कहा जाता है, जिसको बिफोर मिड डे के लिए आप AM लिख सकते हैं। ठीक, एंटी मेरिडियम का मतलब बिफोर मिड डे होते हैं। तो मिड डे का मतलब दोपहर का जो टाइम है, दिन के जो बीच वाला जो हिस्सा है, उससे पहले जो टाइम है उसको दिखाने के लिए आपने AM लिखना है। ठीक, या AM से शो करेंगे। जैसे कि रात के जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ से लेके सुबह के जो टाइम है, उस वहाँ से लेके दोपहर तक के जो टाइम है उसको आप दिखाते हैं AM से। और दोपहर के जो 12 बजने के बाद वहाँ से रात के 20 तक जो शाम के टाइम होते हैं उसको दिखाने के लिए आपने PM यूज़ करना है। ठीक, जबकि आप जानते ही है कि दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 24 को हमने दो पार्ट में यानी 12 आवर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसी हिसाब से सुबह के लिए के जो टाइम है उसके लिए AM यानी एंटी मेरिडियम बिफोर मिड डे, और शाम के जो टाइम है उसके लिए पोस्ट मेरिडियम यानी शाम का जो टाइम है उसके लिए आफ्टर मिड डे। आप समझ के उसी हिसाब से आपने टाइम को लिखना है, समझना है। समझ गए? तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर कर देनी थी AM और PM, जबकि योर डेली एक्टिविटीज़, आप तो रोज़ाना जो काम करते हैं वो उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। इसी हिसाब से आपने AM है तो AM के ऊपर कलर कर देनी है, और PM के है तो PM के ऊपर आपने कलर कर देनी है यूजिंग द 12 आवर्स टाइम फॉर्मेट। तो यहाँ 12 आवर्स दिया हुआ है, जबकि एक दिन में, पूरे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो अगर 24 ही कहेंगे तो फिर रात के जो मिड है वहाँ से 1 से स्टार्ट होंगे, फिर जाके दोपहर के 12 बजे 12 के बाद, फिर इसके बाद एक दोबारा नहीं होंगे बल्कि यहाँ 13 होंगे, फिर 13 14 होके 23 और 59 तक जाएंगे, फिर दोबारा से 24 के लिए 1 बजेंगे। समझ गए? तो ये याद रखिएगा। तो 24 के लिए दो पार्ट्स में यानी 12 आवर टाइम फॉर्मेट में हमने अलग किया हुआ है। समझ गए? तो यहाँ से आप देख सकते हैं डे एक्टिविटीज़ अब उन्होंने दिया हुआ है। पहला है आपके पास गेट अप फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए आप उठते हैं, कब उठते हैं? तो यकीनी बात है आप सुबह ही उठते होंगे रात को सोने के बाद। तो सुबह के टाइम के लिए हम AM से शो करते हैं, है ना, मतलब एंटी मेरिडियम कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप AM लिख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इस बॉक्स को कलर कर देनी है ऐसे अच्छी तरह से। समझ गए? तो ये आपका आंसर होंगे, कलर कर देनी है करेक्ट टाइम को। तो इसी तरह से आप कलर कर सकते हैं, या इसको ये जगह जो है इसको आप कलर कीजिएगा, बहरहाल इसको आपने कलर करके दिखानी है। ठीक, कॉपी में दोबारा से लिख के फिर इसके बाद कलर कीजिएगा ऐसे करके। इसके बाद अगला है पार्ट B, गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाना, तो कब जाते हैं? सुबह के टाइम पर ही आप जाते हैं। तो ये आपका AM होंगे दोबारा से। ठीक, ये इसके लिए आपने बिफोर मिड डे ये याद रखना है, दिन के दोपहर के जो टाइम है उससे पहले जो टाइम है उसको आपने AM और उसके बाद वाले के लिए PM से शो करना है। तो ये आपका आंसर होंगे, इसको आपने ऐसे अच्छी तरह से कलर कर देनी है। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर 7:45 AM टाइम। इस टाइम पे आप जाते हैं स्कूल, फिर 8 या 8:30 टाइम पर आप वहाँ पहुँच जाते होंगे। ठीक, तो यहाँ से पार्ट C, लंच टाइम। तो दोपहर का जो खाना है उसका जो वक़्त है स्कूल इन द स्कूल, स्कूल में, वो आप किस टाइम खाते हैं? तो 12:30 पे अगर आप खाएंगे ना, तो फिर ये या तो रात के बीच वाला जो 12:30 होंगे या दोपहर का जो 12:30 होंगे। तो इसके लिए AM और PM ये याद रखिएगा कि जब 12 बजते हैं 11:59 के बाद, तो ये फिर चेंज होके AM से PM में चला जाएगा। समझ गए? ये याद रखिएगा कि 12 के बाद 12:1 12:2 वाला जो टाइम है वो क्लॉक है वो PM होंगे, पोस्ट मेरिडियम होंगे दोपहर के 12 बजने के बाद वाले टाइम के लिए। समझ गए? उससे पहले
अगर 11:59 भी हो तो ये क्या होंगे, AM होंगे, बाकी 12 और 12 के बाद वाले PM होंगे। समझ गए? तो ये आपने कलर कर देनी है इसको, यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से कलर कर सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट जो है पार्ट डी, प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग। तो शाम के टाइम पे आप जो खेलते हैं, यकीनन खेल खेलते होंगे, तो वो शाम के टाइम पे मतलब मिड डे के बाद, दिन के दोपहर के बाद होंगे ये इवनिंग का टाइम, इसलिए आपने PM को इसी तरह से कलर कर देनी है जो कि शाम का टाइम दिखा रहे होंगे। समझ गए? इसके बाद अगला है इशा प्रेयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इशा का नमाज है वो अदा करते हैं रात के टाइम पे, यानी मिड डे के बाद, मिड नाइट से पहले। ठीक, तो ये आपका PM होंगे दोबारा से, तो इसको आपने 8 PM को आपने कलर कर देनी है, 8 o'clock को। इसके बाद स्लीपिंग एट नाइट, नाइट के टाइम पे आप सोते होंगे तो ये भी दोबारा PM ही होंगे। यहाँ से जाते जाते फिर जब 12 रात के 12 o'clock होंगे फिर ये दोबारा से चेंज होके AM हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। तो इसी तरह से आपने कलर कर देनी थी, अच्छी तरह से कलर कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। राइट लिखें द करेक्ट टाइम, दुरुस्त टाइम को आपने लिखना है इन 24 आवर्स फॉर्मेट। अब इस टाइम आपने 24 आवर्स फॉर्मेट में लिखना है। ठीक, पहले हमने 12 आवर्स फॉर्मेट में लिखा था जिसमें सुबह के जो टाइम है उसके लिए AM और शाम के जो टाइम है उसके लिए PM लिख के हमने दिखाया था। अब उन्होंने कहा है कि 24 आवर्स फॉर्मेट में लिखना है। ठीक, तो रात के 1 के बाद 2, 3, 4 सुबह के जो टाइम है उसके लिए तो वही आएंगे 1, 2, 3, 4, 12 करके, जबकि दोपहर के जो 1 o'clock है उसके लिए हमने 12 के बाद 1 दोबारा नहीं लिखना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि 12:59 जब बजेंगे दोपहर के, इसके बाद दोबारा से 1 नहीं होंगे 24 आवर्स में, फिर इसके बाद होंगे क्या, 13 o'clock होंगे 24 आवर्स में। समझ गए? ये याद रखिएगा कि 12 के बाद जब 1 बजते हैं तो 13 होंगे, फिर 2 होंगे तो 14, फिर इसके बाद 3 होंगे तो 15, इसी तरह से होते होते 23 जो है 23 और 59 होंगे 12:59 में। फिर रात का ये जो आधा जो टाइम है वो 23:59 o'clock, इसके बाद 24 नहीं होंगे, दोबारा से 1 o'clock से स्टार्ट होंगे। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को हम 24 आवर फॉर्मेट कहेंगे। साथ साथ इस क्लॉक को भी आपने समझना है कि ये जो छोटा सा जो सुई आपको नज़र आ रहे हैं, जो लाइन आपको देख रहे हैं, इस क्लॉक के अंदर ये शो करते हैं आवर्स को। समझ गए? घंटे को शो करते हैं, जैसे कि 7 घंटे। समझ गए? 7 के बाद ये जो आपको नजर आ रहे हैं इससे थोड़ा सा लंबा है, वो ये आपको दिखाते हैं मिनट्स को, और ये दिखाते हैं आपको सेकेंड्स। समझ गए? तो ये सेकेंड्स है, ये मिनट्स है, और ये आवर है। तो यहाँ अगर मैं इस क्लॉक में देखूं तो 7 और ये 6 का मतलब 5, ये जो छोटा सा लाइन है इसको आपने गिनना है। ठीक, 5, 10, 15 और 20, फिर इसके बाद 25, फिर इसके बाद 30 होंगे, इसी हिसाब से आपने गिनना है। जबकि इसके लिए 1, 2, 3, 4 करके गिनना है, और साथ साथ इस सेकेंड के लिए भी 5, 10, 15 करके गिनेंगे। तो इजीली आप इस टाइम को देखकर समझ के फिर यहाँ लिख सकेंगे। समझ गए? तो पार्ट ए आप देख सकते हैं, नोमांस ब्रेकफास्ट टाइम दिया हुआ है, मतलब नोमान का जो नाश्ते का जो टाइम है वो कब होंगे। तो आप जानते ही है कि सुबह ही नाश्ता करते हैं हम, तो सुबह का जो नाश्ते का टाइम है वो AM से हमने पहले लिखा था। अब यहाँ वही नंबर लिखना है, AM लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 24 आवर्स फॉर्मेट में आपने लिखना है, इसमें AM और PM लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर 12 आवर्स में हो तो फिर AM लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो इस दोपहर के टाइम में भी होते हैं, रात के जो टाइम है उसमें भी। तो ये याद रखिएगा, बाकी आप इजीली लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आवर्स के लिए 7 होंगे, पहले आपने आवर्स को लिखना है, तो 7 के लिए आप 07 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो छोटा सा है इसको देखने के बाद इसके अगला जो लंबा सा है ये मिनट्स को शो करते हैं, तो 7 और ये 30 है, हमने सीखा 5, 10, इसी तरह से आप गिन सकते हैं, या ये याद रखिएगा 6 के ऊपर अगर हो तो ये 30 होंगे। समझ गए? तो आपने लिखना है यहाँ 30। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसको भी अगर मैं देखूँ तो सेकेंड का जो है
5, 10, 15 होंगे तो यहाँ से आपने लिखना है 15 करके, समझ गए। तो 7:30 और 15 सेकेंड्स इस क्लॉक में शो हो रहे हैं जो कि ब्रेकफास्ट का टाइम दिया हुआ है। अब अगला जो पार्ट है पार्ट बी, अब्दुल बासित प्लेन टाइम। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लेन टाइम जो कि शाम के टाइम पर ही ज़्यादातर खेलते हैं, तो उस टाइम को उन्होंने यहाँ क्लॉक में भी दिखाया हुआ है। वो टाइम क्या है, 5 है, इसके बाद ये 6 के ऊपर है और ये 7 से एक ज़्यादा है ना। तो इसके लिए इवनिंग का जो टाइम है उसके लिए आपने AM PM करके नहीं लिखना है। जब 12:59 होंगे तो ये 1 के बजाय 13 होंगे, फिर 15, 16, 17, 18, इसी तरह से ही 24 आवर्स में आपने याद रखना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 होंगे, ना कि 5, समझ गए, इवनिंग के लिए। तो 17 के बाद बाकी जो आप देख सकते हैं इसके लिए 30 ही रहेंगे। यहाँ आप 31 भी लिख सकते, 30 ही बेहतर है क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर आए हुए हैं, तो यहाँ से आपने 30 लिखना है। इसके बाद इसके लिए अगर मैं देखूँ तो 30, 35 एक ज़्यादा है, मतलब 36 आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 24 आवर्स फॉर्मेट में 17, 30 और 36 इसका टाइम दिखा रहे हैं, प्लेन टाइम, समझ गए। जबकि आपके आंसर में 5 लिखा हुआ है जो कि 12 आवर्स का 5 होना चाहिए और 24 के लिए 17 होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला है जुनैद स्लीप टाइम। जो स्लीपी टाइम है, सोने का जो वक़्त है, वो भी यकीनी बात है रात के टाइम आप सोते हो, तो रात के टाइम यानी दोपहर के बाद आपने 13, 14 करके लिखना होता है, समझ गए। तो ये याद रखिएगा। तो 13, 14, 15 से आप गिन सकते हैं, या यहाँ से 12 के बाद आप जितना 9 हो 10 हो जो भी हो उसको आप प्लस करके भी डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 होंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा 21, 9 ओ क्लॉक आप नहीं लिखेंगे, ठीक। तो 21, इसके बाद मिनट्स जो है वो बिल्कुल 0 के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 00, फिर 1 2 3 4 होंगे ना, तो इसके लिए 2 0 आपने लिखना है। यहाँ 55, 6, 7, 8, तो 58 में इसे लिख सकता हूँ, समझ गए। तो यहाँ AM PM लिखने की ज़रूरत नहीं है, 24 में ये AM PM नहीं होते, जबकि 12 में ये AM यानी सुबह के टाइम और PM शाम के टाइम को दिखाने के लिए हम लिखते हैं एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल दिया हुआ है राइट द टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो अभी हमने जो लिखा है ये आवर्स को शो करते हैं, ये मिनट्स को, फिर ये सेकेंड्स को। तो इसके बीच में आपने 2 पॉइंट लगा के इसी तरह से दिखाना होता है, आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में, समझ गए। तो इसी तरह से इस घड़ी के ऊपर आपने देखकर इसके आवर्स को, मिनट्स को और सेकेंड्स को 12 आवर्स में आपने लिखना है, ना कि 24 आवर्स में, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आवर्स को जो कि पहले आपने लिखना है, छोटा सा सुबह है तो ये 5 के ऊपर है, मतलब 1 2 3 4 5, तो आपने पहले 5 लिखना है। इसके बाद मिनट्स को देखना है जो कि यहाँ से 00 या एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा अगर मैं लिखूँ तो 01 लिख सकते हैं, ठीक। एक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, तो यहाँ अगर इसी के बिल्कुल जो मोटा सा आपको नुक्ता नज़र आ रहे हैं, अगर इसी के सीधी में हो तो फिर 00 आपने लिखना है, और अगर एक आगे हो तो जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं एक ज़्यादा है, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा, समझ गए। इसके बाद यहाँ से ये क्या है, सेकेंड्स का लिखने के लिए वो 5 हो गए, ये फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए, इसी तरह से याद रखिएगा, ठीक। जल्दी से आप इसे लिख पाएंगे, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके गिनते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे आपका। तो इसके लिए 5, 10, 15 हो गए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 15, 3 के बिल्कुल ऊपर है, 15 ही लिखूंगा, समझ गए। अगला है आपके पास जो कि आवर्स के लिए 5 दोबारा से दिया हुआ है, और ये जो कि बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो मैं 00 ही लिखूंगा। जबकि सेकेंड जो है वो यहाँ से 5, 10, 15 याद रखिएगा, फिर 30 याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से गिन भी आप सकते हैं 20, 25, 30 करके, और ये 35, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 35 करके यहाँ। तो ये आप
आपका जो टाइम है जो इस क्लॉक के ऊपर नज़र आ रहे हैं वो है 5 और 35 सेकेंड्स, समझ गए। इसके बाद सी जो कि 7 के ऊपर है और यहाँ से 30, 35 और 40 हो गए और यहाँ से बिल्कुल 00 है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 07, इसके बाद 40, इसके बाद 00 आपने इसको लिखना है सेकेंड्स को, जो कि बिल्कुल इसी के ऊपर ही है, ठीक। फिर इसके बाद 1 2 3 होंगे, 59 के बाद 00 ही लिखना है, समझ गए। नेक्स्ट जो है 3 आ गए, फिर 2 और 12 है, तो 3 के ऊपर ये 3 ही लिखेंगे जो कि आवर्स है। इसके बाद यहाँ से मिनट्स के लिए 5 और 10 तो 10 ही लिख सकता हूँ, 11 बिल्कुल 10 ही है, ठीक। 11 यहाँ होना चाहिए, तो 10 ही लिखूंगा। इसके बाद अगला जो सेकेंड है वो बिल्कुल इसी के ऊपर ही है, मतलब 00, तो 3:10 ओ क्लॉक इसका इस घड़ी के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को आपने लिखना है 3:10 करके, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, ड्रॉ आवर मिनट्स एंड सेकेंड हैंड्स। तो यहाँ अपने हैंड्स को, सुई को आपने ड्रा कर देनी है इस टाइम को देखकर, समझ गए। तो छोटा सा आप बनाएंगे आवर के लिए, मिनट्स के लिए उससे थोड़ा सा लंबा सा, और इसके बाद सबसे जो लंबा है वो आपने सेकेंड के लिए 30 के लिए आपने यहाँ बना के दिखानी है, समझ गए। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम, जो कि यहाँ गिवन है टाइम दिया हुआ है, इसी के मुताबिक आपने सुई को यानी हैंड्स को बना देनी है। तो यहाँ से करूँगा क्या, मैं 2 के लिए यहाँ से छोटा सा बनाऊंगा 2 के ऊपर और 15, ये नंबर भी याद रखिएगा। तो इससे थोड़ा सा आगे आपने बनानी है 15 के, 30 हो तो इन दोनों के बीच में, और अगर 45 हो तो थोड़ा सा आगे इसी तरह से सुई बना के दिखानी है, न कि आप 2 हो तो डायरेक्ट 2 के ऊपर आप नहीं बनाएंगे, ठीक। तो 15 है, मतलब थोड़ा सा आगे आपने बना के छोटा सा एक लाइन इसी तरह से मोटा करके ड्रा कर देनी है। तो ये आपका क्या होंगे, आवर्स का सुई होंगे, हैंड होंगे। और 15 के लिए 5 10 15, तो इसके लिए थोड़ा सा इसी के पैमाना रख के ना, इसके ऊपर रूलर रख के इसे ड्रा कीजिएगा, ठीक। तो मैं यहाँ फ्री हैंड ही यूज़ करूँगा, तो इससे थोड़ा सा लंबा आप ड्रा करेंगे। इसके बाद इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। ये इसके बाद सेकेंड्स के लिए 35 10 15 20 25 30, तो ये आधा आप याद रखेंगे 15 13 और 30 और 45, इसके बाद ओ क्लॉक होंगे एग्जैक्ट, तो ये याद रखिएगा। तो 13 आप इजीली इसी तरह से छोटा सा करके ना इसी तरह से आप ड्रा कीजिएगा, ये सेकेंड को शो करते हैं, तो आखिर तक इसी तरह से ड्रा करना है, ठीक। तो ये टाइम आपको दिखाते हैं 2 15 और 30 सेकेंड, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट 6 है, यहाँ दिखाया हुआ है, तो 6:25 है, मतलब मुझे यहाँ से आधा से थोड़ा सा कम रख के इसको ड्रा कर देनी है, पैमाना रख के। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मोटा करके इसको ड्रा कर दूंगा। इसके बाद 25 के लिए यहाँ से 15 20 25, तो इसको थोड़ा सा इससे लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे 5, इसके ऊपर पैमाना रख के ना आप इसी तरह से ड्रा कीजिएगा, ठीक। तो इससे ज़्यादा सा इससे थोड़ा सा लंबा रखेंगे इसको। इसके बाद सेकेंड्स जो कि 3 है, तो 1 2 3, तो इसके पर आएंगे 4 5 होंगे यहाँ, तो यहाँ से मैं इसको ड्रा कर दूंगा ऐसे, समझ गए। तो ये रहा आपके पास सेकेंड, आवर और मिनट्स के हैंड्स, और इसी तरह से आप बाकी भी बनाएंगे, मैं जल्दी से बनाता हूँ इसको। तो अगला आप देख सकते हैं 10 22 और 55, तो ये 22 जो है वो 10 का हाफ से थोड़ा सा कम है, ठीक। तो 10 और 30 से थोड़ा सा कम, तो इसके लिए आपने 10 के बाद इस सुई को थोड़ा सा आगे इस तरह से ड्रा कर देनी है, हाफ से थोड़ा सा कम करके पैमाना रख के, समझ गए। और इसके बाद 22 जो कि 20, फिर इसके बाद 1 2 होंगे, यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे। 55 जो कि 55 होंगे, तो यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे। तो इसका मतलब 10 22 और 55 सेकेंड्स होंगे इस क्लॉक के ऊपर, समझ गए। और इसी तरह 8 20 और 1 के लिए आप 8 20 अगर मैं देखूँ तो इसके लिए हाफ से थोड़ा सा कम है, ये 30 जो कि हाफ है, मतलब 20 से कम है। तो करना क्या है, इस आवर को आपने हाफ से थोड़ा सा यहाँ ड्रा कर देंगे इसी तरह से, ठीक। यहाँ से यहाँ ड्रा नहीं करेंगे। और 20 के लिए 5 10 15 और 20, तो यहाँ से यहाँ इसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच के लंबा सा कीजिएगा इससे, ठीक। इसके बाद सेकेंड को इससे भी ज़्यादा करेंगे, तो 01 है, मतलब 00 फिर 01 यहाँ होंगे, यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे, समझ गए। और 12 42 जो कि ज़्यादा है,
यानी हाफ से, तो हाफ से आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इसको। इसके बाद 42 जो कि यहाँ से 40 के बाद 1 2 होंगे तो यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे। इसके बाद 16 के लिए 15 16 यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे, ठीक। और इसी तरह 9 11 31 के लिए 9 11 जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा यहाँ आगे ड्रा करेंगे। इसके बाद 10 11 हो गए और यहाँ से 31 के लिए 30 फिर 31, इसी तरह से रूलर का यूज़ करके ड्रा कर देनी है। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।